हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू साइकोलॉजी क्लास। हियर एट लर्न करो, मैं हूं श्रेया, आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2, सेल्फ एंड पर्सनालिटी का पार्ट 3। अर्लियर हमने ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। ऑलराइट, सो इसमें सबसे पहले आता है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। एंड psychologists have tried to assess personality in various ways. The most commonly used techniques are psychometric tests, जिसके बारे में हमने डिटेल में चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वहां से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट कम्स सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड बिहेवियरल एनालिसिस। क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट हमने चैप्टर 1 में कवर कर लिया है तो वो वहीं से कवर करना है और बाकी तीनों हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है सेल्फ रिपोर्ट यानी कि अपने बारे में बताना, अपनी रिपोर्टिंग करना। सो इट वाज एल्फोर्ड जिसने ये इन्वेंट किया था एंड हु सजेस्टेड दैट द बेस्ट मेथड टू असेस अ पर्सन इज बाय आस्किंग हिम और हरसेल्फ। किसी के बारे में अगर पता करना है तो उससे सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उसी पर्सन से उसके बारे में पूछो अबाउट हिम और हरसेल्फ। नेक्स्ट कम्स द मेथड रिक्वायर्स द सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिससे हम पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में बताओ, कुछ क्वेश्चन है। सो ही और शी आंसर्स ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट हिज और हर ओन फीलिंग्स विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एस्पेक्ट्स। हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे उस पे क्वेश्चंस पूछ सकती है। इससे भी डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे और उससे हम पर्सनालिटी असेसमेंट कर सकते हैं। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट MMPI। It stands for the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. It is widely used a test in the personality assessment and it was invented by Hathaway and McKinley. Developed this test as a helping tool for psychiatric diagnosis, but the test has been found very effective in identifying various psychopathology. ये काफी ज्यादा यूज होता है इन psychopathology रिसर्च में। Further, its revised version is available, जिसको हम बोलते हैं MMPI 2. All right, and इसमें क्या होता है? It consists of 567 statements, जो कि एक पर्सन को जिसको हमें टेस्ट करना है उसको प्रोवाइड करते हैं, उसे आंसर करना होता है फॉर ईच स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, और उसके बाद उसकी जज करा जाता है आंसर्स को 10 रेटिंग्स पे, सब स्केल्स पे, और इससे पता चलता है डिफरेंट एब्नॉर्मलिटी के बारे में, जैसे कि शाइजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन and issues with psychopathic relations. Next comes EPQ. EPQ stands for Einsky Personality Questionnaire. And इसमें दो तरह से आते हैं, introvert and extrovert and emotionally stable and emotionally unstable. Alright, these dimensions are characterized by 32 personality tests. अब MMPI में कितना था? नंबर था उसमें 567 स्टेटमेंट्स होते हैं। अब EPQ में क्या है? 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स के बेसिस पे जज किया जाता है। देन अ थर्ड डायमेंशन कॉल्ड साइकोटिज्म। साइकोटिज्म में क्या होता है कि पर्सन जो है वो किसी और की फीलिंग्स के बारे में फील नहीं कर पाता है और उसे जज नहीं कर पाता है। सो इट इज लिंक्ड टू साइकोपैथोलॉजी दैट रिप्रेजेंट्स अ लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स। औरों के बारे में आप कुछ फील ही नहीं कर रहे हो। And this test is also worldwide used. Next comes 16 personality factor questionnaire, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 16PF. P stands for personality and F stands for factor. It was developed by Cattell and he identified a large set of personality descriptors which were subjected to factor analysis. Different factor analysis किया गया था. Identify the basic personality structure. The self-report measures suffer from a number of problems, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। सेल्फ रिपोर्ट मेजर उसके काफी माइनस पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये दो माइनस पॉइंट है उसके। सबसे पहला है सोशल डिजायरेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है? इट इज अ टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट टू इंडोर्स द आइटम इन सोशली डिजायरेबल मैनर। यानी कि जब इंसान अपने बारे में सेल्फ कॉन्शियस ज्यादा हो जाएगा तो वो अपना आंसर्स में फ्रेम करेगा, ट्रू फीलिंग्स वो नहीं बताएगा। वो क्या करेगा? सोशल डिजायरेबिलिटी, जो डिमांड है सोसाइटी की, उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम करेगा। तो ये आंसर बायस्ड हो गया, इसलिए ये इसका क्रिटिसिज्म फैक्टर बना। नेक्स्ट कम्स एक्विसेंस। एक्विसेंस क्या होता है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ सब्जेक्ट टू अग्री विद द आइटम्स और क्वेश्चंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंटेंट्स। यानी कि हर बात पे यस कह देना, यानी कि टू कंप्लाई, यानी कि हर बात में आप काफी अपना वो दे रहे हो,
सहयोग, यानी कि आप हाँ बोल रहे हो हर चीज में, आप ना बोलना चाहते हो फिर भी आप हाँ बोल रहे हो, तो दोबारा ये क्या होगा, इससे 22 आएगा और इससे जो रिजल्ट है, जो आउटकम है वो ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट, यू आर हैविंग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। डायरेक्ट मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट कैन नॉट अनकवर अनकॉन्शियस पार्ट। तो इसलिए क्या यूज में आया, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, क्योंकि ये अनकॉन्शियस वाले को अनकवर कर ही नहीं पा रहे थे. सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स वर डेवलप्ड टू असेस अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स. Here comes the role and importance of projective techniques. These techniques are based on the assumptions that a less structured or unstructured, दोनों ही टाइप के स्टिमुलस, स्ट्रक्चर्ड भी और अनस्ट्रक्चर्ड भी सिचुएशन will allow the individual to project his or her own feelings and desires and needs to that particular situation. As while the nature of the stimulus and responses in these techniques vary enormously, लेकिन एक चीज सिमिलर है, all of them do share the following features. अब ये 5 फीचर्स है जो कि सभी में कॉमन रहते हैं. क्या क्या है वो? The stimuli are relatively, यानी कि in relation with each other, या फिर completely और fully unstructured and poorly defined. तो ये इसका एक कॉमन चीज है जो कि सभी में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट, यू आर हैविंग द पर्सन बीइंग असेस्ड, जो भी आपका रिस्पॉन्डर है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इज यूजुअली नॉट टोल्ड, उसको बताया नहीं जाता है पहले से, वरना 22 आएगा. टोल्ड अबाउट द पर्पस ऑफ असेसमेंट एंड द मेथड ऑफ स्कोरिंग, क्योंकि अगर उसको पता होगा कि उसकी स्कोरिंग कैसे करी जा रही है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करी जा रही है, तो वो अपने आंसर्स को मैनिपुलेट करेगा, इसलिए उसको ये स्कोरिंग वगैरह नहीं बताई जाती. नेक्स्ट, यू आर हैविंग द पर्सन इज इन्फॉर्म्ड दैट देयर आर नो करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर, उसको ये नहीं बताना है कि कोई भी आंसर करेक्ट है उसका या इनकरेक्ट है, वरना ये उसको माइंड को डिस्टर्ब करेगा और वो अपने आंसर्स को डिफरेंट वे में आंसर करेगा. नेक्स्ट, यू आर हैविंग each response is considered to reveal significant aspect of personality. अब जितना भी आपने क्वेश्चनेयर में नंबरिंग सिस्टम लिखा है, हर एक का एक डिफरेंट मीनिंग होता है, उसके अकॉर्डिंगली एक पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसको जज किया जाता है. इन लास्ट, यू आर हैविंग स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन आर लेंथी and sometimes they are subjective also. Further we have the Rorschach ink block test. अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे. That the test consists of 10 ink blots. Alright, तो इसमें इन ऑल कितने हैं, 10. And अब इनका डिवीजन है विद डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, जैसे कि 5 of them are black in color and 5 जो होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के होते हैं, जबकि 2 होते हैं विद रेड और पिंक, और बाकी जो बचे हुए हैं जो कि 3 है वो किसी पेस्टल कलर से कलर्ड होते हैं. एंड द ब्लॉट्स आर सिमेट्रिकल इन डिजाइन विद स्पेसिफिक शेप और अ फॉर्म, एंड ईच ब्लॉट इज प्रिंटेड इन द सेंटर ऑफ अ व्हाइट कार्डबोर्ड ऑफ अराउंड 7 into 10 inches साइज. ये साइज फिक्स रहता है. एंड इन द फर्स्ट फेज कॉल्ड द परफॉर्मेंस फेज, 2 फेज होते हैं इसमें, एक होता है परफॉर्मेंस फेज और एक होता है इंक्वायरी फेज. तो परफॉर्मेंस फेज में क्या होता है, द सब्जेक्ट आर शोन द कार्ड्स and are asked to tell what they see in each one of them. एक एक करके उन्हें कार्ड दिखाया और पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है. ये क्या करा परफॉर्मेंस वाले में. नेक्स्ट जो हमारा इंक्वायरी आता है उसमें हम क्या करते हैं, is prepared by asking the subject, जिसको कि हम जज कर रहे हैं उसकी पर्सनालिटी, to tell whether how and on what basis was a particular response made a detailed report on the response. अब जो उसने रिस्पॉन्स दिया है हम नेक्स्ट टाइम उससे पूछते हैं कि उसने वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर डायग्राम या पिक्चर पे क्यों फ्रेम करा है. जो भी वो आंसर देता है उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनालिटी को फ्रेम आउट करा जाता है. नेक्स्ट यू हैव द थीमेटिक नेक्स्ट यू आर हैविंग the thematic apperception test, that is TAT, thematic apperception test. It was developed by Morgan and Murray. ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा. The test consists of 30 black and white picture cards and 1 blank card. Total जो है इसमें 30 black and white card है और एक black card होता है. अब जो है some cards are used with adult male and female और बाकी with young boys and girls. One by one cards जो है दिखाए जाते हैं इन लोगों को. And the cards are presented one at a time. कभी भी 2 या 1 से ज्यादा नहीं दिखाए जाते हैं, 1 at a time ही उन लोगों को दिखाया जाता है. The subject is asked to tell a story describing the situation presented in the picture. जो भी पिक्चर उस कार्ड में बनी हुई होती है अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट है उसको उस पे एक स्टोरी बतानी होती है. And what led up to the situation. अब ये बाकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब स्टोरी बना दी गई है. That what led up to the situation, what is happening at that particular moment, जब भी कभी वो इंसिडेंट है, जब कभी वो पिक्चर है, and what will happen in the future.
एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीलिंग्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टर्स थिंकिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब वो पिक्चर बनाई गई है. सो इसी का एक वेरिएशन वाज गिवन बाय उमा चौधरी. इंडियन अडेप्टेशन ऑफ TAT इज आल्सो अवेलेबल टू यू. नेक्स्ट यू आर हैविंग रोजनविग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, जिसको शॉर्ट में PF स्टडी बोलते हैं, एंड इट इज यूज्ड टू असेस हाउ पीपल एक्सप्रेस अग्रेशन. अब ये अग्रेशन को यूजुअली स्टडी करता है इन द पर्सनालिटी ऑफ एनी पर्सन एंड इन द फेस ऑफ अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन. फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट करी जाती है और तब स्टडी करा जाता है कि पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है. द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल व्हाट द अदर फ्रस्ट्रेटेड पर्सन विल से और डू. उसको खुद को नहीं बट उसको बोला जाता है फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन दिखा के कि कोई और पर्सन फ्रस्ट्रेटेड होके इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा. जो वो रिस्पॉन्ड करता है उसके अकॉर्डिंगली उसका जजमेंट किया जाता है. बाकी सब तो स्टोरी फ्रेम्ड होती है. देन द एनालिसिस ऑफ रिस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन द टाइप एंड द डायरेक्शन ऑफ अग्रेशन, कि वो कैसे अपने थॉट्स को अपनी फीलिंग्स को वहां पे पोर्ट्रे कर रहा है. नेक्स्ट यू आर हैविंग सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट. इट इज हेल्ड दैट द टाइप ऑफ एंडिंग्स. अब कुछ सेंटेंस गिवन होते हैं और जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उनके एंड्स इनकम्प्लीट होते हैं. द पर्सन इज आस्क्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस और फिल इन द ब्लैंक्स. जैसी एंडिंग प्रोवाइड करता है कोई भी पर्सन उसके अकॉर्डिंग जज करी जाती है उसकी पर्सनालिटी. एंड इट इज हेल्ड दैट द टाइप ऑफ एंडिंग्स यूज्ड बाय द सब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट their attitudes, motivations and conflicts. So ये तीन चीजें जज करी जाती है by the type of ending any person is provided in sentence completion test. Next you have a draw a person test. अब आपको इसमें एक शीट, इरेजर और पेंसिल प्रोवाइड कराई जाती है और आपको बोला जाता है किसी भी पर्सन का आपको स्केच उसमें ड्रॉ करना है. आफ्टर यू हैव ड्रॉन इट यू आर आस्क्ड टू मेक दैट सेम स्केच जो आपने बनाया है ऑफ अ पर्सन ऑफ द ऑपोजिट सेक्स. और जब आप उसे बनाते हैं तब आपको बोला जाता है कि अब आप ऐसी कोई स्टोरी बनाइए जिसमें कि ये जो आपने बनाया है स्केच वो उसका एक कैरेक्टर हो और आपको पूरी स्टोरी बनानी है और अपने आप सब कुछ फ्रेम करना होता है. उसके बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी को जज करा जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ओमिशन ऑफ सर्टेन फेशियल फीचर्स. ये क्या पोर्ट्रे करता है दैट अ पर्सन इवेज अवे फ्रॉम द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. Next you have behavioral analysis. A person's behavior in a variety of situations can provide us with meaningful information about his or her personality, as the observer report may contain data obtained from interview. Interview हम discuss कर चुके हैं, one on one होता है, unstructured भी होता है और structured भी होता है. Unstructured में जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वन आफ्टर द अदर. लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड होता है उसमें क्या होता है एक सेट पैटर्न होता है और उतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट कम्स ऑब्जर्वेशन, आपको पता है इसके बारे में. एंड देन कम्स रेटिंग्स. ऑब्जर्वेशन के बारे में हम अर्लियर डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. एंड रेटिंग्स सो यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी इन एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स. तो यूजुअली रेटिंग का यूज यहाँ पे करा जाता है. And the method of rating suffers from the following major limitations. यानी कि ये लिमिट करता है रेटिंग्स की परफॉर्मेंस को. As raters often display certain biases. Bias यहाँ पे काफी ज्यादा होता है. That color their judgment of different traits. जैसे कि किसी को अगर किसी पर्सनालिटी का कोई पर्टिकुलर ट्रेट पसंद है तो फिर जब मैं रिजल्ट दूंगी किसी को तो मेरा जो रिजल्ट है वो बायस्ड होगा क्योंकि मुझे किसी की पर्सनालिटी का कोई पर्टिकुलर ट्रेट पसंद आ गया है तो मैं उसको अच्छा ही मार्किंग दूंगी. As example, most of us are greatly influenced by a single favorable or unfavorable trait present in anyone, and this often forms the basis of a rater. जो भी जैसे अगर मैं रेटर हूं, मैं किसी की पर्सनालिटी को जज कर रही हूँ तो फिर ये बाइस को गिव राइज करेगा इन द ओवरऑल जजमेंट ऑफ अ पर्सन. इसलिए ये इसकी लिमिटेशन होती है. एंड दिस टेंडेंसी जो कि बाइस गिव राइज कर रही है इट इज नोन एज द हेलो इफेक्ट. तो हेलो इफेक्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और ये होता है हेलो इफेक्ट जब हम किसी की पर्सनालिटी की कोई पर्टिकुलर ट्रेट को ओवर जज करते हैं. एंड रेटर्स हैव अ टेंडेंसी टू प्लेस इंडिविजुअल्स आइदर इन द मिडिल ऑफ द स्केल बाय अवॉइडिंग एक्सट्रीम पोजीशंस. हम मिडिल में रखते हैं जिसे हम मीडियम बोलते हैं. और इन द एक्सट्रीम पोजीशंस बाय अवॉइडिंग मिडिल कैटेगरीज ऑफ द स्केल. यानी कि या तो मिडिल में या फिर एक्सट्रीम पे रखते हैं. नेक्स्ट यू आर हैविंग नॉमिनेशन. ये यूजुअली पीयर ग्रुप में करा जाता है कि आप किसके साथ कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहोगे, किसी के साथ कोई स्टडी करना चाहोगे या प्ले करना चाहोगे. एंड देन यू आर आस्क्ड कि आपने पर्टिकुलर पर्सन को क्यों चूज करा है, उसका रीजन क्या है. नेक्स्ट यू आर हैविंग सिचुएशनल टेस्ट. इसमें आता है इट प्रोवाइड्स अस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अ पर्सन बिहेव अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस. तो सिचुएशन क्रिएट करी जाती है यहाँ पे. As the test requires a person to perform a given task with order
with other persons who are instructed to be non-cooperative and interfering. क्यों? क्योंकि ये गुस्सा दिलाएगा उस पर्सन को और वो अग्रेसिव अपना बिहेव करेगा, वहां पे दिखाएगा that he or she is aggressive. The situation may be realistic one, रियलिटी में क्रिएट करी जाती है या फिर कोई भी सिचुएशन पोर्ट्रे करी जाती है via video and all. Alright, that's how we have covered this particular chapter. By Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes anywhere, anytime. You can analyze your own performance as you will get personalized students reports. Entire study material आपको provide कराया जाएगा in PDF format, and you can also attend doubt clearing sessions both online as well as offline along with the batches. And in case अगर आपको अकेले पढ़ना काफी boring लगता हो, monotonous लगता हो, then you will be enrolled in classes along with your peer groups. You can also attend live tests, quizzes and assignments. You can download our official app Learn Karo, the live learning app, and you may also join us on Telegram. दोनों के ही links description box में provided है. Still, if you have any doubts, any queries, do ask me in the comment section below. I shall meet you in the next class. Till that time, keep studying. All the best and take care. Bye bye.